कैमरा एक्शन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। एंड तो 120 दिन हो गए गाइस, और 120 दिनों में आपको पता होगा कि इन 120 दिनों में 120 व्लॉग मैंने शूट किए हैं आज का लेके। तो कल तक 119 था, आज का व्लॉग लेके मैंने 120 व्लॉग अपने शूट किए हैं कंसिस्टेंसी के साथ, बिना किसी ब्रेक के। और कंसिस्टेंसी के साथ हमने ये जो शूट किया है उसके बारे में आपको तो पता ही है कि मतलब एक से एक हमने कितने हर्डल्स आए, कितने हमारे पास जो है मतलब कई सारी चुनौतियाँ आई, लेकिन हमने हर्डल्स को रोका नहीं, हमने उसको शूट किया है लगातार, है ना। तो मतलब ये इतना आसान होता नहीं है जितना वो दिखता है, ठीक है। तो 120 दिन आप अगर अगर अकेले अकेले अगर आप शूट करोगे ना, तो ये इतना आसान है नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, मतलब डेली डेली शूट करना, डेली अपने आप को तैयार करना ब्लॉग के लिए। तो ये इतना भी आसान नहीं है, बट हमने इसको आसान बनाया है कंसिस्टेंसी के साथ। थोड़ी थोड़ी मेहनत, मैंने बोला ना आपको, थोड़ी थोड़ी मेहनत डेली डेली करोगे तो आप वो अचीव कर लोगे जिसका आप सपना देख रहे हो। आज देखो संडे का दिन है गाइस, संडे का दिन बहुत ही अच्छा रहता है मेरे लिए, बहुत मुझे पसंद है। रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन होता है, और हम इससे अपना थोड़ा सा टाइम भी निकल जाता है, आराम भी करने को मिल जाता है, और भी बहुत कुछ काम होते हैं वो हमारे निबट जाते हैं संडे के दिन, है ना। तो थोड़ा सा बॉडी में रिलैक्सेशन, बॉडी में थोड़ा रिलैक्सेशन भी महसूस होता है उस दिन, क्योंकि ये एक बना रहा हूँ मैं सेटअप, क्योंकि अभी मैं कोई ये जो ब्लॉग जो मैं शूट कर रहा हूँ, मैं इसमें क्या कहते हैं, कोई बिना ट्राइपॉड के शूट है। तो मैं अभी ये वाटर टैंक है ना, पानी की जो टंकी होती है, उस पर मैंने इसको असेंबल करके रख दिया है, ऐसे ही रख दिया है, और अपना इसी पे अपना शूट कर रहा हूँ। तो गाइस, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसमें अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी तो वो आपकी चीज़ आपको हासिल नहीं होगी। डेली एक्सरसाइज कर रहे होगे, अगर आपने रूटीन बना लिया कि आपको बॉडी को फिट करना है, तो डेली एक्सरसाइज आपको करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट टू संडे। चलो संडे भी ना करो, एक दिन तो चलो हो जाता है, बट ये है कि एक्सेप्ट मंडे टू सैटरडे आपको तो डेली ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना है, सिंपल रूल है कि मतलब थोड़ी थोड़ी दिन, थोड़ा थोड़ा टाइम आपको डेली आपको अपने बॉडी के लिए देना है। मतलब कम से कम आधा घंटा आप डेली दोगे ना 1 महीने तक, उसके बाद आपको इसको इंक्रीज़ करना है कि मतलब आधे घंटे के बाद फिर आप 40 मिनट आप डेली अपने बॉडी को दो, फिर उसके बाद 1 घंटे का दो, फिर उसके बाद प्रॉपर 1 घंटे पे आप आ जाओ। फिर उसके बाद आप खुद ही अपना टाइम बढ़ाने लगोगे कि मतलब मैं और अपनी बॉडी को सुधारने की कोशिश करता हूँ, मेरी बॉडी में फ़र्क आ रहा है, मेरा फैट लूज़ हो रहा है, मैं दिखने में अच्छा लगने लगा हूँ, है ना, वज़न मेरा कम हो रहा है, और गंदे फैट्स जो हैं वो ख़राब जो बाहर जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों, इसी तरह हमारा ब्लॉग है। अब जैसे मैंने फर्स्ट डे जब मैंने शूट किया था, आपको पता है फर्स्ट व्लॉग आप मेरा देखिए कैसा है, और आज का व्लॉग मेरा देखिए तो बहुत आपको फ़र्क मिलेगा। मतलब उस टाइम से आज के टाइम में काफ़ी मुझे फ़र्क मिला है, मुझे खुद फ़र्क मिला है कि एक तो कंसिस्टेंसी से इतनी ज़्यादा मुझे हेल्प हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये मैंने महसूस किया है। और अगर मैं आज कोई भी चीज़ अचीव करना चाहूँ ना तो मैं अचीव कर सकता हूँ। बट ये बात ये है ना कि मैं अभी ब्लॉग में कंसिस्टेंसी मैंने रख रखी है, तो मैं अपने ब्लॉग को तो छोड़ नहीं सकता। अगर मुझे कोई और चीज़ अचीव करनी है तो मुझे अपना ब्लॉग भी साथ में कंटिन्यू रखना पड़ेगा, मैं इसको स्किप नहीं कर सकता, है ना। तो इसको स्किप नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने ब्लॉग का जो वो लिया है कि मतलब ब्लॉग मेरा पर डे आएगा ही आएगा, उसमें मैं कोई ब्रेक नहीं कर सकता। हम डेली अपना ब्लॉग बनाते हैं, है ना, तो इसको ब्रेक हम नहीं कर सकते। और बताता हूँ, अभी नीचे आवाज़ आई थी तो मम्मी पानी भरवा रही हैं, उसी की आवाज़ थी। आज थोड़ा सा मतलब मौसम का अगर बात करूँ तो मौसम बिल्कुल ही ना अलग हुआ पड़ा है। अभी गर्मी इतनी आ नहीं रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है इस टाइम, मौसम अभी सही है नहीं। वो इसलिए क्योंकि वॉर हो रहे हैं, हर देश में वॉर हो रहे हैं। अमेरिका ईरान का जो वॉर है आपको पता ही है ये किस लेवल पे जा चुका है।
तो इसके फ़र्क से कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है हर किसी को, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो जगह है जहाँ से सारे जो ऑयल टैंकर्स जो पास होते हैं, एलएनजी पास होती है, पेट्रोलियम पास होता है, तो वहाँ से वो पास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हर देश में एलएनजी की, पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी की, इन सारे संसाधनों की दिक्कत है। जिससे क्या है कि मतलब सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ना एलपीजी से, और आपके पेट्रोलियम से जो है, पेट्रोलियम इज़ ए गुड सोर्स ऑफ ग्रोथ, है ना। तो इससे क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, घरेलू भी, इंडस्ट्रियल भी, कमर्शियल भी, और आपका पर्सनल भी, तो सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो इससे फिर फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, मतलब हमें आपको ही फ़र्क पड़ रहा है ना। कोई सारी चीज़ें जैसे पहले जो चीज़ नॉर्मल वे में अवेलेबल थी वो अब नॉर्मल वे में अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए फिर दिक्कत होती है कि मतलब पहले जो 8-8 जहाज आते थे डेली के, वो अब हमें 1-1, 2-2 रिसीव हो रहे हैं, तो उससे फिर, और ऐसे में हमें अपने, मैंने एक बार और ब्लॉग में अपने बोला था कि ऐसे में हमें अपने ही मतलब अपने ही आपको उसमें क्या कहते हैं कि थोड़ा सा और बचाने की ज़रूरत है, इन सब साधनों को ना, पावर को सेव करने की ज़रूरत है। मतलब जैसे गैस वगैरह हो रहा है तो आप लीड का इस्तेमाल करें, उसके ऊपर ढक्कन लगा के रखें ताकि गैस कम इस्तेमाल हो और ज़्यादा आप गैस को सेव कर सकें, है ना। बिजली का भी उपयोग नॉर्मल तरीके से करें, पेट्रोल का भी जब भी उपयोग करें जब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कहीं जाना, तो अनावश्यक घूमने से बचें, है ना। अनावश्यक इधर उधर घूमने से आप बचें। हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ट्रेन का यूज़ करें, लोकल ट्रेन का यूज़ करें। जैसे कहीं भी आप आधे घंटे की दूरी पे आप जाना चाहते हो तो लोकल ट्रेन कम्यून है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों से क्या है कि पेट्रोल डीजल की आफत से आप थोड़ा सा बच सकते हो, मेट्रो का यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इन सब चीज़ों की बातें करने बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदार और नागरिक होने के नाते अपने देश के दोस्तों, हमें ये सब चीज़ें करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हम अपने देश को आर्थिक स्थिति में थोड़ा मजबूत कर सकें, है ना। और गाइस, ब्लॉगिंग की बात करूँ तो ब्लॉगिंग में आपको पता है कि डेली नया नया कंटेंट आता है। आपको पता है अभी वो एक बाबा वाला नहीं आया अभी हरिद्वार में, जो बाबा है कि भंडारा करवा दो मालिक, 200 रुपये में 11 बाबा खाएंगे, 1 रोटी 1 सब्जी। बताओ 1 रोटी 1 सब्जी का क्या 20 रुपये होते हैं? आप ही बताओ, 1 रोटी और 1 सब्जी का क्या 20 रुपये होता है? और वो सब्ज़ी उसकी कैसी थी आप देखें, वो मात्र से मात्र 8 रुपये या 7 रुपये की चीज़ थी, उसमें वो कम से कम डबल से भी ज़्यादा कमा रहा है। और तू इतना ही भूखा है तो तू 4-4 रोटी खा रहा है, तू इतना ज़्यादा भूखा है। मतलब कमाने के स्थान पे 200 रुपये का तो वो खिलाया ही 11 बाबाओं को, ठीक है। उसके बाद वो 4 रोटी खुद खा रहा है, और 4 दूनी 8, मतलब 280 रुपये वो पे कर रहा है। अब वो अपना पॉपुलैरिटी के लिए पे कर रहे हैं, किसके लिए पे कर रहे हैं, उसका देखा देखी बहुत सारे लोग ये काम करने लगे हैं। हरिद्वार के अंदर भी ये एक बीमारी की तरफ फैल रहा है, ये चीज़ तो बीमारी की तरह, इनको तो पकड़ के मारना चाहिए वहीं पर। अरे भाई, किस चीज़ का भंडारा है यार? आप अपना माल बेचो, अपना पैसे कमाओ, खाओ। भंडारा क्या होता है? भंडारा ज़बरदस्ती नहीं होता है, भंडारा लोग अपने दिल से करते हैं। जहाँ भंडारा होता है वहाँ पे जाओ ना। क्यों तू इतना तू वो कर रहा है तो तू कमा नहीं सकता? और तेरे पास ये आटे और उसका पैसा कहाँ से आया? मतलब तू इसी से कर करके इसी से मतलब भंडारा कोई और करा रहा है, पुण्य तू कमा रहा है। तू पुण्य क्या कमा रहा है? तू तो बिजनेस कर रहा है। भंडारा बोल के बिजनेस तो तू खुद कर रहा है। तो ये सब गाइस, ये सब आजकल के मतलब क्या क्या ट्रेंड चला हुआ है, क्या ही बताएं। ये सब बड़ी बुरी आफतें हैं। और गाइस, आज की बात करूँ तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। रविवार है, रविवार का दिन अच्छा रहता ही है। वैसे सारे दिन ही अच्छे रहते हैं गाइस, हमें किसी दिन को बेकार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सारे दिन ईश्वर की देन है। तो बड़े मेहनत, बड़े सौभाग्य से हमें जन्म मिला है मनुष्य का, और हमें ये धरती मिली है, और हमें इतना स्वस्थ शरीर मिला है, तो हमें किसी भी चीज़ के लिए कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। आपके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी, ना भगवान कुछ करेंगे, आप अपने लिए कुछ करो ना। आप अपने लिए कुछ करोगे, आपको हाथ पैर दिया हुआ है ना, अच्छे घर में आपको जन्म मिला हुआ, सब कुछ है, फिर भी तो आप खुद ही करोगे ना, कोई आपके लिए करने नहीं आएगा, ठीक है बस। तो इसलिए ब्लॉगिंग भी मैंने खुद ही स्टार्ट की ना, किसी ने तो मेरे को बोला नहीं।
ब्लॉगिंग के लिए भी मुझे किसी ने नहीं बोला, किसी ने इंस्पायर नहीं किया, मैंने खुद ही उसको किया है। ना ही मैंने किसी को ये कहा कि अरे भाई किसने बोला कि, बोलते तो सभी रहते हैं मतलब ये करो वो करो वो करो वो करो, लेकिन एक्शन कौन लेता है लास्ट में, आप ही लेते हो। तो एक्शन मैंने लिया, मैंने उस एक्शन को भी झेला, उसको इम्प्लीमेंट किया उसको, तब जाके मैं अभी आज 120वें ब्लॉग पे पहुंचा। 120 एक माइलस्टोन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आप देख लो चाहे कितने लोगों ने किया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं किया होगा, लेकिन कई लोगों ने किया होगा, लेकिन करते करते लोग छोड़ देते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं, है ना। मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया। इन 3 से 3.5 महीनों में मेरी 2 बार तबीयत भी ख़राब हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस लेवल पे मैंने जाके ब्लॉग्स बनाए हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो आप भी, अगर आपका भी कोई ड्रीम है तो उसे आज से ही शुरू कर दो, कल का वेट ना करो। कल का आप वेट करोगे ना तो फिर परसों कर दोगे, परसों का वेट करोगे तरसों कर दोगे। तो इसलिए आज से ही आप शुरू कर दो जो भी आपका ड्रीम है। थोड़ा थोड़ा कोशिश है, आप सिंगिंग सीखना चाहते हो आज से आप गाना शुरू कर दो। स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, कोई भी स्पोर्ट्स में आप अव्वल आना चाहते हो या उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो स्पोर्ट्स को आज से ही खेलना शुरू कर दो। ब्लॉग बनाना चाहते हो तो आज से शुरू करो। टूटा फूटा जैसा भी ब्लॉग बने अपने मन से बनाओ ना, किसी को देखने की ज़रूरत क्या है। हाँ, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है ब्लॉग कैसे बनाओ तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में आप करो कैसे ब्लॉग बनाए, मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट वीडियो आपको कैसे बनानी है, या आपको ब्लॉग की शुरुआत कैसे करनी है, टाइटल आपको कैसे देना है ना। आप अपना पहले चैनल क्रिएट कीजिए, उसके बाद उसमें अपना कोई यूनिक सा नेम रखिए, कोई अपना यूनिक नेम रखिए और उसके बाद उसमें वीडियोस पोस्ट करना शुरू कीजिए। शॉर्ट वीडियो डालिए, लॉन्ग वीडियो डालिए। लॉन्ग वीडियो डालोगे तो आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाएगी। शॉर्ट वीडियो में क्या है, जल्दी से करके फेम पाने वाली बात है, लेकिन असली एक्सरसाइज ना लॉन्ग वीडियो से ही होती है। लॉन्ग वीडियो आप एक बार कर दोगे ना तो हो जाएगा सही। देखो बिल्ली का बच्चा और बिल्ली ये भी आ गए।